मनुष्य ही भागवत सुनने के अधिकारी होते हैं। सनकादियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत सुनेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? तब फायदा गिनाते हैं कि वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवनम तापत्रयोन्मूलनम। बोले हम भागवत को सुन लेंगे मनोयोग से तो हमें वास्तव में वस्तु क्या है, वास्तव में जीव क्या है, वास्तव में जगत का स्वरूप क्या है, वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है, इसका बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, इसका ज्ञान हो जाएगा। और हम जो निरंतर तापों में तपते हैं, आदि दैविक, दैविक और भौतिक, ये तीन तापों में जो हम तपते रहते हैं, ये ताप हमारे नष्ट हो जाएंगे। कितने शीघ्र नष्ट होंगे? बोले शुश्रूभिस्तक्षणात्। जब हमारे मन में उत्कंठा जागृत होती है कि हमें भगवान की कथा को सुनने जाना है, भगवान के पूजन में जाना है, भगवान के यज्ञ में जाना है, तब तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुध्यते। बोले उसी क्षण ईश्वर उस मनुष्य के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये नहीं कहा कि विराजमान हो जाते हैं। विराजमान होने में और अवरुद्ध होने में बहुत अंतर होता है। कहते तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं। देखिए आप सभी बैठे हैं, आप लोग विराजमान हैं। जब जिसका जी आवे जब उठ के चला जावे, जब जिसका जी आवे तब उठ के आ जावे, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन यहां पर एक दरवाजा लगा दिया जाए, बाउंड्री उठा के दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और कहा कि चाबी जब ही ताला जब ही खुलेगा जब कथा संपूर्ण हो जाएगी। कहेगी अब अवरुद्ध हो गए, फंस गए, अब जाना चाहे तब भी नहीं जा सकते जब तक सामने वाले की इच्छा ना हो। यहां पर कहते हैं सूत जी महाराज कि तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुद्धते। जिस क्षण हम भगवान से मिलने की उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत होती है, उसी समय भगवान हमारे हृदय में आकर कैद हो जाते हैं। फिर भगवान जाना चाहे तब भी नहीं जा सकते, अवरुद्ध हो जाते, फंस जाते हैं। सत्यो हृदय अवरुद्धते। अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया। भागवत क्या है, इसका स्वरूप क्या है? कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका विभावुका। निगम कहते हैं वेदों को। निगम किसका नाम है? वेद का। कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत है क्या? बोले वेद रूपी शाखा का, वृक्ष का पका पकाया फल है। किसी ने पूछा महाराज जब वेद रूपी शाखा का फल है और जब ऊपर से गिरा, धरती पे ब्रह्मलोक से आया है, तो निश्चित मानिए कि ये फूट गया होगा। अरे जब कोई पका फल ऊपर से गिरता है तो फट जाता है, फूट जाता है। ये भागवत रूपी जो फल है, ये ऊपर से वेद रूपी शाखा से गिरा है, तो महाराज बताइए कि ये फूट तो गया होगा। तब कहते हैं नहीं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी शाखा से गिरा जरूर है, लेकिन ये शाखा परिशाखा होता हुआ आया है। सबसे पहले विष्णु भगवान ने ये भागवत अपने मुख से गाई, सुनाई, ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने सुखदेव महाप्रभु को सुनाई, और सुखदेव महाप्रभु ने पारीक्षित को माध्यम बना करके ये संपूर्ण जगत में बांट दी। इसीलिए ये फल फूटा फाटा नहीं है।
जैसा था आज भी वैसा ही है। बोलो राधे राधे। भागवत जैसी उस युग में थी आज भी वैसी ही है। पिबत भागवतम रसमालयम मोह रहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए भावुक जन, हे भावुक जन, हे रसिक जन, आप आकर के इस भागवत के रस को पिए, पान करें। किसी ने पूछा महाराज फल तो खाया जाता है, आप कह रहे हो पियो। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जो फल होता है उसमें छिलका और गुठली होती है, और हमारा जो भागवत रूपी फल है इसमें ना ही छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस भरा है। कौन सा रस? कहते रसो बेसा वही रास बिहारी इस भागवत में रस के रूप में समाहित है, वही इसमें विराजमान है। इसलिए कान के दोना संभालो और खूब भर भर के पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोह रसे रसिका भुवि भावुका। तो बोले महाराज केवल 2 आदमी पी सकते हैं, बाकी और नहीं पी सकते। देखिए नाम 2 के लिए जा रहे हैं, रसिक जन और भावुक जन। अहो रसिका भूमि भावुका, जो भावुक जन है, जो रसिक जन है, वो आकर के पिए। तो महाराज हम नहीं पी सकते। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये सब पीने के लिए तो सबके लिए है, लेकिन जो रसिक जन होते हैं, जो भावुक जन होते हैं, वो इस भागवत के प्यासे होते हैं और प्यासों को पिलाने में बड़ा आनंद आता है। अभी आप एक प्याऊ खोलिए, मटका रखिए सुंदर जल भर के, शीतल जल भर के, और रास्ते में बैठ जाइए। एक सज्जन वहां से आए, आकर के उनको बुलाया, भैया पानी पी लो, भैया पानी पी लो। तो भैया सुनने वाले नहीं, और सुन लिया तो पास आने वाले नहीं, और कदाचित पास आ गए तो ना जाने कितने सवाल पूछते हैं। जल कहाँ का है, कुएं का है, बावड़ी का है, नदी से भर के लाते हो, तालाब से लाते हो, कहां से लाते हो? मटके धोके मांझ के भरते हो कि नहीं भरते? पानी शुद्ध है कि बासा है, तिबासा है, कैसा है? अब ये इतने सवाल क्यों? क्योंकि भाई साहब को प्यास ही नहीं लग रही है। बोलो राधे राधे। अगर प्यास लग रही होती तो निश्चित मानिए ये नहीं पूछते कि गंदा है कि कैसा पानी है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है, जैसा भी होगा ठीक है। इसीलिए वेद व्यास जी ने केवल 2 लोगों को बुलाया, जो रसिक जन हैं, जो भावुक जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो आएंगे तो केवल भगवान की कथा को सुनेंगे, अन्यत्र उन्हें कोई आयोजन से अभिप्राय नहीं, किसी और बात से लेना देना नहीं। इसलिए रसिक जन आइए, भावुक जन आइए, इस भागवत का पान कीजिए। आज सनकादियों ने 6 प्रश्न सूत जी महाराज से पूछे, और संपूर्ण भागवत में इन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी ने दिया। सबसे पहला प्रश्न करते महाराज, एक बात बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? कलियुग के कंचुत प्राणी हैं, जिनकी आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है, भाग्य भी मंद है, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? देखिए जिनकी बुद्धि तेज है तो ऐसे लोग बुद्धि के दम पे सब कुछ कर जाते हैं, कुछ भाग्य के तेज होते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो जंगल के बीहड़ों से निकलकर अंगूठा टेके और आज जाके संसद में बैठते हैं। बोलो राधे राधे। जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बात करना नहीं आता, और संसद में जाकर बैठे, ये क्या है? ये भाग्य है। कोई भाग्य के तेज होते, कोई बुद्धि के तेज होते। तो मंदा सुमंद मंदियो मंद भाग्या हिमत्रपः। कलयुग के प्राणियों का तो भाग्य भी मंद होगा, बुद्धि भी मंद होगी, तो ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न करते, कहते महाराज शास्त्र बहुत हैं, हमें शास्त्रों का सार सुनाइए। शास्त्रों का सार क्या है?
तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान का अवतार का हेतु क्या है। कोई कहे कि राम जी रावण को मारने के लिए आए। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम ने अवतार रावण को मारने के लिए लिया। ऐसे लोग मूर्ख हैं। जिन राम जी की भ्रकुटी टेढ़ी करने से ये सृष्टि बन सकती है, मिट सकती है, तो क्या उनकी संकल्प में इतनी ताकत नहीं होगी कि रावण मर जाए? अरे भगवान तो वहीं वैकुंठ में बैठे बैठे रावण को मार देते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी हो जावे तो संसार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, और भ्रकुटी सीधी हो जावे तो संसार बन जाता है। तो रावण को मारने के लिए नहीं आए भगवान। तो अवतार का मुख्य हेतु क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न किया, अगर भगवान के अवतार हुए तो कितने हुए, कौन कौन अवतार हुए? पांचवा प्रश्न किया कि मानव मात्र का जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न किया कि महाराज धर्म किम शरणम गतः। जब भगवान अपनी लीलाओं को करके चले जाते इस धरा से, तो धर्म कहां जाता है? धर्म किसकी शरण पकड़ता है? धर्म कहां होता है? ये 6 प्रश्न सनकादियों ने पूछे। इन 6 प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण भागवत में सूत जी महाराज ने दिया है। बोलो राधे राधे। मानव मात्र का लक्ष्य क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, वैसे मानव मात्र का परम लक्ष्य भगवत भक्ति होता है। केवल एक ही लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करना ही परम लक्ष्य है, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं। हम लोग जरा सा काम कर जाते हैं तो उसमें अभिमान में भर जाते हैं, और अभिमान में भर करके ना तो भगवान को समझे, ना माता पिता को समझे, ना गुरु ब्राह्मण को समझे, और हमारा अभिमान ही हमारा पतन का कारण है। हनुमान जी महाराज जो कि अतुलनीय बल धारण करते हैं, जिनकी बल की तुलना नहीं, जिनके ज्ञान की तुलना नहीं, अनेक कार्य करते हैं, फिर भी इनको अभिमान तनिक भी नहीं होता। जब हनुमान जी रामादल से लंका में गए, लंका में सीता की खोज करने के लिए भगवान ने भेजा। सीता की खोज करके लौट के आए। आकर बानर भालुओं ने बड़ी तारीफ की राम जी से। महाराज आज हनुमान जी ने लंका जला दी, अक्षय कुमार को मार दिया, सीता माँ का पता लगा के आए। महाराज ये बहुत बड़ा कार्य किए। अब तो राम जी भी तारीफ करने लगे, वाह हनुमान, तुम समान उपकारी कोई और नहीं मेरा। अरे तुम तो भरत जैसे मेरे भाई हो। जब राम जी तारीफ करने लगे तो तुरंत ही हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज कम से कम आप तो दास का अभिमान ना बढ़ाएं। ये लोग कह रहे हैं ठीक है, आप तो अभिमान ना बढ़ावे। राम जी ने कहा कि हनुमान जी एक बात बताइए, क्या आप लंका में नहीं गए? बोले गया तो था महाराज, लेकिन जहाज मिल गया था, जहाज में बैठ के चला गया। सारे बानर भालू एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बोले वहां तो कोई जहाज नहीं था, कहां से चले गए? हमने कोई जहाज नहीं देखा। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। महाराज जिस दिन आपने वो मुद्रिका मुझे दी, मैं तो उसी दिन समझ गया था कि ये काम मुझे ही करना है। करने कराने वाले सब आप हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। आपने मुद्रिका और बंदर भालुओं को क्यों नहीं दी, केवल मुझे ही क्यों प्रदान की? मैं समझ गया कि ये काम मुझे ही करना है।
और महाराज समुद्र दिखा तो आपने जो मुद्रिका दी थी उसी जहाज में बैठ के मैं समुद्र को पार कर गया। चौपाई साफ कहती है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलति लांग गए अचरज नाही। बोले महाराज आपके जो जहाज था उसी में बैठ के मैं चला गया। राम जी कहते अरे जितना आपको ऑर्डर दिया था उतना ही काम करना चाहिए। जब तुम अपने आप को सेवक मान रहे हो तो हमने कब बोला था किसी का घर जला दो? हमने बोला था कि किसी के घर में आग लगा दो? बोले महाराज ये भी आज्ञा आपने ही दी थी। देखिए आज्ञा दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट किसी से बोल दिया भैया तुम्हें ऐसा काम करना है, और दूसरा इनडायरेक्ट होता है नाम दूसरे का लिया, भैया उनसे जाके बोल दो ये काम करना है। बोले महाराज ये भी आज्ञा आपने दी थी इनडायरेक्ट। कब दी? कहते भगवान जब मैं उस अशोक वाटिका में उन पल्लवों के बीच में छोटा सा रूप बना के छिपा बैठा था, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। जब मैं पेड़ के पौधों उन पत्तों में छिपके बैठा था तभी एक राक्षसी आई जिसका नाम था त्रिजटा, और वो आपकी भक्त थी। और मैंने सुन रखा है कि भक्त के मुंह से भगवान बोलते हैं। वो आपकी परम भक्ता थी और उसने आके एक बात कही, क्या? कि सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। बोले भगवान उसने आके कहा कि आज मैंने सपना देखा है और सपने में एक बंदर आया, उसने संपूर्ण लंका को जला दिया। और वो आपकी भक्त थी और भक्त के मुंह से भगवान बोलता है, भक्त के मुंह से भगवान बोलता है। तो भगवान मैंने विचार किया कि शायद भगवान जल्दी जल्दी में कहना भूल गए इसलिए इसके मुख से कहलवा रहे हैं। लेकिन बाद में एक विचार और आया कि इसने मेरा नाम तो लिया नहीं। अब बंदर भालू तो बहुत सारे हैं, न जाने कोई और बंदर आएगा जला के चला जाएगा। तो अगली बात इसने फिर बोल दी कि यह सपना में कयहूं पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी। ये जो मैंने सपना देखा है ये 2-4 दिन में ही पूरा होने वाला है। तब तो महाराज अपने कान खड़े हो गए कि ये काम तो अब हमें ही करना पड़ेगा, 2-4 दिन में और बंदर कोई आने वाला नहीं। और महाराज उनकी सभा में गए, ना तो हमारे पास तेल था, ना कपड़ा था, ना माचिस थी, ना तीली थी। उन्हीं लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, कोई ने कपड़ा दिया, कोई ने माचिस दी, कोई ने तेल डाला, कोई ने घी डाला, और उन्हीं ने आग लगाई। चंदा केवल एक जगह से नहीं आया, विभीषण जी के यहाँ से। तो महाराज जब चंदा सबने दिया तो प्रसाद सबके ही घर पर मिलना चाहिए। और जब उनने आग लगाई तो जब मेरी पूंछ में आग लगी तो महाराज अपने राम तो बचेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, कुछ तो करेंगे अपने बचने के लिए। तो महाराज उनका ही घर जल गया, अपना एक बाल भी नहीं जला। बोलो राधे राधे। तो प्रभु करने कराने वाले आप हैं, हम क्या अभिमान करें। बोले अच्छा एक बात और बताओ, फिर वापस कैसे आए? बोले महाराज ये भी चिंता हमें हुई थी कि हम जो जहाज में बैठ के आए थे वो तो माता सीता को दे दिया, जो मुद्रिका में बैठ के आए वो माता सीता को दे दिया, अब अपने राम वापस कैसे जाएंगे? तो ऐसा विचार करके माता जी के सामने खड़े हो गए कि माता जी उस तरफ से प्रभु के जहाज में बैठ के आ गए, इधर से आप जहाज का प्रबंध कर दें। चूड़ा मणि उतार तब दयऊ हरस समेत पवन सुतलय। तब माता जी ने चूड़ा मणि उतार के दे दी। बोली पिताजी के जहाज में उस तरफ से आया था, इस तरफ से मेरे जहाज से बैठ के चला जाए। बोलो राधे राधे।
कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि जब हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो चूड़ामणि क्यों ली? सीता जब सुहागिन थी तो चूड़ामणि क्यों दी? इसीलिए दी थी सीता मां ने कि जाकर के इस समुद्र को पार कर सके। देखिए हम लोग जरा से कारण में, जरा से धन वैभव यश मान प्रतिष्ठा में, अभिमान में भर जाते हैं। इनसे बचकर रहना ही हमारे लिए ठीक है। आज निरंतर हम लोग पापों में लगे रहते हैं, पाप कर्म करते हैं, उस परमात्मा को भूल जाते हैं। हमें सबसे प्रथम अपने मन को समझाना है। जो मन हमारा पाप में लगा है, इसको पाप से दूर हटाना है। हटेगा कैसे? ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन। ओ पापी मन, कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और हाथ लगाकर तालियों से बजाइए। करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा भी फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाथ में तालियों से बजाइए।
पूरी जवानी जी भर दे सोया, पूरी जवानी जी भर दे सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुलावा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुलावा तो थर थर कांपेगा। वो बाद में प्यारे पछताएगा, जब पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का है जग मेला, चार दिनों का है जग मेला, चार दिनों का है जग मेला, चार दिनों का है जग मेला। कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी संगी अकेला। हमारे जितने भी साथी हैं संगी हैं वो सब यही छूट जाते हैं, साथ में कोई नहीं जाता। पत्नी घर पे छूट जाती है, बाल बच्चे रिश्तेदार नातेदार सब शमशान में छूट जाते हैं, साथ क्या जाता है। चार दिनों का है जग मेला, चार दिनों का है जग मेला। कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। हाथ में प्यारे बच जाएगा, बचे निकल जाएगा, बचे निकल जाएगा, बचे निकल जाएगा, बचे निकल जाएगा। प्यारे खत में धर रे, राम जी का नाम प्यारे संग में कर रे। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे
आएगा। जीवन मरण से प्यारे मुक्ति पा जाएगा। जीवन मरण से प्यारे मुक्ति पा पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जजन। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 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 एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जरा जोर से बोलो राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया, जरा और जोर से राधे राधे। शनकादियों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज एक बात बताइए, सुखदेव महाप्रभु का जन्म कैसे हुआ, प्राकट्य कैसे हुआ? तब सुखदेव महाप्रभु के जन्म की कथा सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार देव ऋषि नारद जी कैलाश पर गए। कैलाश पर पहुंच करके देखा भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न है, पार्वती मैया सेवा कर रही है। पार्वती जी के पास जाकर बैठ गए और जाकर के बैठे हैं, चरणों में निवेदन किया, माता जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने बड़ा स्वागत किया, आओ नारद बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है आजकल आते जाते नहीं हो? नारद जी कहते मैया मैंने गृहस्थों के यहां जाना छोड़ दिया, बड़े कपटी लोग होते हैं, इनके मन बड़े कपट से भरे रहते हैं, इसलिए मैंने गृहस्थों के यहां जाना आना छोड़ दिया। मैया तो आग बबूला हो गई, बोले नारद जी तुम हमारे घर में बैठ के ऐसी बातें ना करो। अरे काय का कपट, हम और भोलेनाथ तो इतने प्रेम से रहते हैं कि एक दूसरे के भजन भी बता देते हैं। मेरे भोले बाबा तो जितने भजन किया है वो भजन भी बताते हैं कि आज मैंने इतना भजन किया, इतना ध्यान किया। मैया ने डांट फटकार लगा दी नारद जी को, तुम कहते हो कि हमारे घर में, अरे हमारे घर में काय का कपट, हमारे घर तो बैरी भी आकर प्रेम से रहते हैं। देखिए मेरा वाहन शेर, भोले बाबा का वाहन बैल, ये दोनों आपस में बैरी हैं, लेकिन बैल भी बंधा है, शेर भी खड़ा है, बड़े प्रेम से है। मेरे बड़े बेटे का वाहन मोर, मेरे पतिदेव के गले में सर्प, मोर सांप को खाता है। ये दोनों भी बैरी, लेकिन ये दोनों भी प्रेम से रहते हैं। मेरे पतिदेव के गले में सर्प, मेरे छोटे बेटे का वाहन चूहा, ये दोनों भी बैरी, सांप चूहे को नहीं छोड़ता। अरे हमारे यहाँ तो बड़ा प्रेम है, अरे बैर भाव बुलाकर जब ये सभी बड़े प्रेम से रहते तो हम लोगों के मन में कैसा कपट। अब तो नारद जी का माथा ठनका, बोले आज तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं करवाई तो काय के नारद। आजकल भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं नारद जी जैसे, जिनका काम होता है इधर का उधर, उधर का इधर, उधर का उधर, और जब वो वहां तक बात पहुंचती है ना तो इतनी सी होके इतनी बड़ी हो जाती है, मिर्च मसाला लगते लगते। ऐसे नारदों ने कई घर बर्बाद कर दिए। नारद जी ने विचार किया कि आज तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होगी तो मेरा नाम नारद नहीं। तुरंत ही नारद जी ने मैया पार्वती से पूछा कि देवी फिर एक बात बताइए माता जी, आपने जो भोले बाबा के गले में रुंड की माला तो देखी होगी? बोले हाँ देखिए।
तो फिर आपको पता होगा कि वो माला किसकी है। अब माता जी ने बहुत जोर लगाया दिमाग में, लेकिन याद ही नहीं आया, कभी बताया नहीं भोले बाबा ने। बोले नहीं नहीं ठीक है माता जी, आपको पता नहीं है तो मत परेशान हो, लेकिन अब मैं नारद जी पूछ लिया आपसे, बताइए भोले बाबा के गले में जो रुंड की माला है वो कौन की है। अब तो मैया का माथा गर्म हुआ। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले माता जी अब अपने राम चले, श्राप लगा है, 2.5 घंटे से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, इसलिए अब अपने राम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, महाराज बहुत सत्संग हो गया, अब चले। इतने में ही भोले बाबा का ध्यान टूट गया। उन्होंने नारद जी को रोका। नारद जी कहले महाराज बस सत्संग बहुत देर से माता जी से हो रहा था, अब अपने राम चलते। नारद जी वहां से निकले, भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ी पार्वती जी पर, तो पार्वती जी का मुंह लाल हो रहा है, गुस्से में आग बबूला हो रही। बोले भगवान एक बात बताइए, आप कपटी हो? बोले कैसे कपटी? बोले बताइए आज तक मुझे पता नहीं कि तुम्हारे गले में जो मुंड की माला है वो कौन की है। अरे देवी इतनी सी बात, अरे ये मुंड की माला तो आपके ही मुंड है, जितनी बार तुम मरती गई उतनी बार तुम्हारे मुंड की मैंने माला बनाकर अपने गले में धारण की है, तो तुम मुझसे कपटी कह रही हो? बताओ मुझसे ज्यादा प्रेमी और कौन होगा? पार्वती जी कहती है महाराज तब तो आप महाकपटी हो, इसका मतलब कि इतनी बार मैं मरती रही और अपने राम को कछु नहीं भाव। बोलो राधे राधे। मतलब 108 बार मैं मर गई और आप जो के त्यों बने रहे, अमरनाथ बन के बैठे हैं। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी के रखी है? पार्वती जी से कहते बोले बाबा अरे देवी हमने अमर कथा सुनी है, अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है। तो बोली महाराज क्या आप ही सुन सकते हो, हम नहीं सुन सकते? बोले सुन सकती हो तो हमें सुनाइए। और स्त्री हट बड़ी खराब होती है, अगर किसी की स्त्री अगर हट पर आ जावे तो समझ लीजिए कि जीना दूभर हो जाता है। बोलो राधे राधे। और अगर अपनी हट पर जिद पर अड़ जाए तो सावित्री जैसी स्त्री यमराज से भी लड़ जाती है अपने पति के लिए। आज स्त्री हट यहाँ पर पार्वती जी को हो गया। बोले महाराज अब तो अमर कथा सुन के ही रहूंगी, हमें भी सुनना। तब भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफाओं में पार्वती जी को लेके पहुंचे। गुफाओं में जाकर के अपना डमरू बड़ी जोर से बजाया। जितने भी जीव वहां पर जीवित अवस्था में थे वो सब भाग खड़े हुए और उस गुफा से दूर चले गए। पार्वती जी से कहा जाके देख के आओ कोई जीव तो नहीं है, क्योंकि जो भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा। पार्वती जी ने चारों तरफ नजरें घुमाई, कुछ नहीं दिखा। एक सड़ा हुआ अंडा पड़ा था तोते का। पार्वती जी ने सोचा ये तो वैसे ही नष्ट है, ये भला क्या कथा सुनेगा। ऐसा विचार करके पार्वती जी ने भोले बाबा से बोला ठीक है महाराज कोई नहीं है सुनाइए। बोले बाबा कहते हैं कि कथा सुनाते समय तुम्हें हुंकारे भरना पड़ेंगे। देखिए जब पहले के समय में दादा दादी कथा सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, तो उन्होंने कहा एक राजा था, इधर से कहते थे हूं। बोले हुंकारे भरना पड़ेंगे, अगर हुंकारे बंद हो जाएंगे तो मैं अपनी कथा बंद कर दूंगा। बोले ठीक है महाराज। कथा प्रारंभ हुई, धीरे धीरे कथा चलती रही और प्रथम दिन की कथा जैसे ही हुई तो उस अंडे में जीव का संचार हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई तो भाई अंडे में प्राण जागृत हो गए। तीसरे दिन की कथा हुई, पश्चात में भाई अंडा बिल्कुल निर्मल हो गया और बिल्कुल प्राण संचार होने लगे उसमें। चौथे दिन की कथा सुनने के पश्चात में उस अंडे से एक नन्हा सा सुख प्रकट हो गया, पैदा हो गया। बोले सुखदेव महाप्रभु की, सुखदेव भगवान की जय।
मैं सुख प्रकट हो गया और बगल में पार्वती जी के आके बैठ गया। और तोताराम जी तो वैसे भी रटन होते, सुन सुन के याद हो जाता उन्हें जल्दी। तो जैसे हूं शब्द पार्वती जी कर रही थी, वैसे ही आदत इनने भी बना ली, ये भी साथ में हूं करने लगे। सप्तम दिवस की कथा चल रही थी, उद्धव और गोपी संवाद चल रहा था कथा में। जब गूढ़ विषय चलता है तब हमें नींद आने लग जाती है। जब उद्धव संवाद चल रहा था, पार्वती जी को निद्रा आई और निद्रा आने के बाद उनकी नींद लग गई। नींद लग गई तो तोताराम जी ने सोचा कि अगर हुंकारे बंद हुए तो कथा भी बंद हो जाएगी। ऐसा विचार करके ये भी हूं करते रहे, बराबर कथा चलती रही, पार्वती जी सोती रही। जब कथा संपन्न हुई, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। बड़ी जोर से जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद खुली और तुरंत कहने लगी, महाराज फिर गोपियों ने क्या कहा उद्धव जी से? भगवान भोलेनाथ कहते, देवी ये पूछ रही हो मतलब तुमने कथा नहीं सुनी? बोले महाराज थोड़ी सी नींद लग गई। अरे तुमने कथा नहीं सुनी तो हुंकारे कौन भर रहा था? बगल में देखा तो तोतेराम जी अभी भी हूं कर रहे हैं। शिव जी ने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया, इसने मेरी कथा की चोरी की है। तुरंत ही त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे दौड़ पड़े। तोते ने अमर कथा सुनी थी, इसीलिए वो नन्हा सा सुख इतनी जोर से वहां से भागा, उड़ा, बड़े प्रभाव से उड़ गया। उड़ते उड़ते गया। व्यास जी की जो पत्नी है, उन्होंने ऋतु स्नान करके तैयार हो रही थी, चोटी बना रही थी बाहर आंगन में। उनको जमाई आई तो तोता जाके उनके मुख के द्वारा और पेट में प्रवेश कर गया, उदर में प्रवेश कर गया। बोलो राधे राधे। उदर में प्रवेश हुआ। उदर में प्रवेश होने के पश्चात में पीछे से शिव जी भागे भागे आए। आकर व्यास जी ने प्रणाम किया, महाराज भोलेनाथ प्रणाम हो। क्या बात है, इतने क्रोध में कहां भागे जा रहे हैं? बोले एक चोर आया है तुम्हारे आश्रम में घुसा है। व्यास जी को हंसी आ गई। बोले महाराज ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो चुरा ले कोई? अरे कौन से चोर की हिम्मत है जो तुम्हारे हार को चुरा ले, तुम्हारे गहनों को चुरा ले? क्योंकि हार काय के पहनते हैं? भुजगेंद्र हारम, सर्पों के हार डले हैं और वो भी बड़े भयानक भयानक। तो महाराज तुम्हारो हार कोई चुरा ना पावे। तुम्हारे पास कोई टपरिया है नहीं, कोई कपड़े लत्ते है नहीं, एक चुराए क्या? अरे यहां तक छोड़ दो, कोई मेकअप को सामान भी नहीं है। पाउडर भी लगाते हो तो चिता का। बोलो राधे राधे। पाउडर जो लगाते हो वो चिता की भस्म होती है। तो ऐसा क्या चुरा लिया? बोले हमारी अमर कथा चुराई है। बोले अमर कथा से क्या होता है? बोले जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। बोले महाराज तो जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो मरेगा कैसे? और अगर मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी है। जब व्यास जी ने ये बातें कही तो भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ और वहां से पुनः प्रस्थान कर गए कैलाश के लिए। इधर व्यास जी ने आवाज